नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। देश में बढ़ती आबादी सरकारों के लिए चिंता का सबब बन चुकी है। चिंता इसलिए क्योंकि इसका असर देश की हर एक चीज़ पर होता है, चाहे बात इकोनॉमी की हो, चाहे बात देश के विकास की हो, चाहे बात देश में मौजूद संसाधनों के इस्तेमाल की हो। बढ़ती जनसंख्या ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। सिर्फ यूपी या एमपी नहीं बल्कि पूरे देश के लिए चिंताजनक है और देश के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ऐसे में जब एक तरफ यूपी में जनसांख्यिकी नियंत्रण के लिए कानून लाने की बात चल रही है, तो वहीं कुछ नेता ऐसे भी हैं जो इसे मजहबी चोला ओढ़ाकर नया रंग देने की कोशिश में लगे हैं। जाहिर है कि हमारे दो की लाइनें ट्रक के पीछे या दीवारों से ज़्यादा इनके जहन में चस्पा दिया जाता तो मामला कुछ और होता। खैर, यूपी के बाद अब जनसांख्यिकी नियंत्रण पर कानून बनाने की हवा उड़ते उड़ते असम तक जा पहुंची है और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों की आबादी की वृद्धि धीमी करने के लिए विशेष नीतिगत कदम उठाएगी, जिसका लक्ष्य गरीबी और निरक्षरता का उन्मूलन करना है। राज्य सरकार का प्राथमिक लक्ष्य स्वास्थ्य और शैक्षणिक गतिविधियों का प्रसार करना वो इस तरह के कदमों के जरिए मुस्लिम आबादी की वृद्धि पर रोक लगाना है। शर्मा ने कहा कि हालांकि इस तरह का रुख समुदाय के अंदर से ही आना होगा, क्योंकि जब सरकार बाहर से ऐसा करेगी तो इसका राजनीतिक आधार पर मतलब निकाला जाएगा। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारी माताओं और बहनों की भलाई के लिए और इन सबसे ऊपर समुदाय के कल्याण के लिए है। उन्होंने दावा किया कि असम अपनी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि 1.6% रखने में कामयाब रहा, लेकिन हम जब सांख्यिकी की तह में जाते हैं तो ये पाते हैं कि मुस्लिम आबादी 29% की दर से बढ़ रही है प्रति 10 वर्ष, और जबकि हिंदू आबादी 10% की दर से बढ़ रही है। शर्मा ने आगे कहा कि वो मुस्लिम समुदाय के नेताओं के साथ निरंतर संपर्क में हैं और मुख्यमंत्री समुदाय के अंदर एक तरह का नेतृत्व सृजित करने के लिए अगले महीने कई संगठनों के साथ परामर्श करेंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि शर्मा ने हाल ही में कहा था कि उनकी सरकार 2 बच्चों के नियम के साथ एक जनसंख्या नीति लाने की योजना बना रही है और इसका पालन करने वाले परिवारों को खास योजनाओं के तहत लाभ मिलेगा। इस तरह का एक नियम पंचायत चुनाव लड़ने के लिए और राज्य सरकार की नौकरियों के लिए भी मौजूद है। जब उनसे पूछा गया कि राज्य में अतिक्रमणकारियों को हटाए जाने अभियान के दौरान क्या एक खास समुदाय को निशाना बनाया गया है, तो इस पर मुख्यमंत्री ने कहा, ऐसा बाहर से प्रतीत होता है, लेकिन भला कौन वन का अतिक्रमण करने की अनुमति देगा। ये महज संयोग है कि हटाए गए कुछ लोग एक धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी प्राथमिकताओं के बारे में शर्मा ने कहा कि बाढ़ और भूमि कटाव जैसी कुछ समस्याएं हैं जिनका हल अवश्य निकाला जाना चाहिए। अब पूरे देश में इस बात की हवा उड़ रही है कि जनसंख्या को कंट्रोल में लाने के लिए कोई नियम कानून बनाए जाए जो सब पर लागू हो, लेकिन विशेष तबके के बुद्धिजीवी इसे मजहबी रंग देने में लगे हुए हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए राज्य सरकार ही इस पर काम करेगी या केंद्र सरकार भी कोई बड़ा फैसला लेने वाली है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।